बहुत पहले बेचुम्बा नाम का एक गांव था। वहाँ एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। ऐसे बहुत बार होता था कि उन्हें पूरा पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलता था। एक दिन एक एंजल पंछी के रूप में उनके पास आया। उसने जब उनकी हालत देखी तो उसे बहुत दया आई। उसने सोचा मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले मुझे इन्हें परखना पड़ेगा। तो वो उनके दरवाजे पर साधु के रूप में आ गया। जैसे ही बेटे ने दरवाज़ा खोला, बाबा उससे बोले, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटे ने बिना अपनी चिंता किए अपनी ब्रेड उनको ऑफ़र कर दी। ये देख एंजल बहुत खुश हो गया और अपने रूप में आ गया। अपने रूप में आने के बाद उसने कहा, बेटा, तेरी दरिया दिली देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए मैं तुझे ये सुनहरा पंख देता हूँ। इससे तुम्हें कभी भी खाने पीने की तकलीफ़ नहीं होगी और तुम दूसरों की मदद भी कर पाओगे। मैं रोज़ाना इस समय तुम्हारे दरवाज़े पर एक सुनहरा पंख रख जाया करूँगा। माँ बेटा बहुत खुश थे। वो रोज़ाना स्वर्ण पंख बाज़ार में बेच अपनी ज़रूरत का सामान ले आते। कई दिन बीत गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो लालच भी घर कर ही जाता है। ऐसा ही कुछ उसकी माँ के साथ हुआ। उसकी माँ ने सोचा, मेरा बेटा तो बहुत बेवकूफ़ है, जो एक सुनहरे पंख से ही खुश हो जाता है। अगर मैं उस पंछी को पकड़ लूँ तो मुझे उम्मीद से ज़्यादा सुनहरे पंख मिल जाएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। ये सोचकर अगले दिन माँ ने उस पंछी के लिए जाल बिछाया और उसे कैद करने की कोशिश की। ये देख पंछी बोला, अरे पागल औरत, मैं तो तेरी मदद कर रहा था, क्योंकि तेरा बेटा बड़ा ही नेक है, पर मुझे कैद कर तूने वो अवसर गंवा दिया। अब तेरे पास पड़े हुए सुनहरे पंख भी गायब हो जाएंगे। ऐसे कहते ही वो वहाँ से गायब हो गया। उसके तुरंत बाद बेटे ने देखा कि सुनहरे पंख अपने आप गायब हो गए। माँ को अपनी इस हरकत पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अति दुखी भी हुई, पर सुनहरे पंख तो जा चुके थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना हमारे पास जो होता है वो भी हम खो देते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो बच्चों। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।